तोहफा रियासत का होता है, वजीर आजम का नहीं। इमरान को डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, हीरे जुड़ी घड़ियां और सोने के सेट वापस करना होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वाजे कर दिया, कहा इमरान को 3 साल में जो भी तोहफा मिला सबकी तफसील दी जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बोले, क्या तोहफों की सेल लगा रखी है कि कुछ फीसद पैसे दो, तोहफा घर ले जाओ? ये पॉलिसी होनी ही नहीं चाहिए। सोचना चाहिए कि तोहफे सिर्फ मिलते नहीं, रियासत को दूसरे सरबराहान मुमलिकत को देने भी होते हैं। तोहफे देने के लिए अवाम के टैक्स का पैसा लगता है। साबिक हुकूमत ने तफसील देने के फैसले को अदालत में चैलेंज किया था। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के मुताबिक इमरान खान ने बतौर वजीर आजम तोशाखाना से 14 करोड़ के तोहफे 3 करोड़ रुपए में खरीदे, 18 करोड़ रुपए में बेच दिए। वफाकी हुकूमत का ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के कानून पर नजरसानी का फैसला। आइंदा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल न करने पर गौर। नई इत्तेहादी हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात पर काम शुरू कर दिया। इत्तेहादी जमातों से तजावीज़ तलब कर ली। वजारत कानून ने PTI दौर में की गई कानून साजी का जायजा लेना शुरू कर दिया। वफाकी काबीना के पहले इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 4 बरसों में मुल्क के साथ जो हुआ वो नाकाबिले यकीन है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में की जाने वाली करप्शन का रास्ता रोकना है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ओवरसीज़ वोटिंग के बजाय पार्लियामेंट में तारिकीन वतन की नशिस्तें मुख्तस करने पर गौर कर रहे हैं। वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से पहले पायलट प्रोजेक्ट ज़रूरी है। अपनी हुकूमत के खात्मे का जिम्मेदार अमेरिका को करार देने वाले और इस हवाले से मुसलसल मुहिम चलाने वाले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से बनीगाला में अमरीकी सदर जो बाइडन की पार्टी की खातून रुकन इल्हान उमर और अमरीकी अहदेदारों की मुलाकात। श्री मज़ारी ने कहा कि मुलाकात इस्लामोफोबिया से मुतालिक थी। सियासी जमातों के कायदीन और सहाफ़ियों पर अमरीकियों से मुलाकात पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाने वाले इमरान खान अब खुद अमरीकियों से मिल रहे हैं और PTI एलामी के मुताबिक साजिश का जिक्र भी नहीं कर रहे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान और इल्हान उमर से की मुलाकात पर सवाल उठा दिए। पूछा, इमरान खान की अमरीकी हुकूमती अहदेदारान से मुलाकात साजिश है या मुदाखलत? कौम को जवाब दें। कौम जानना चाहती है कि अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर से मुलाकात में कौन सी अमरीकी साजिश पर बात हुई। ऑपोजिशन से अमरीकियों की मुलाकात को साजिश कहने वाला ऑपोजिशन में जाकर अमरीकियों से क्यों मिल रहा है? कौन सी साजिश तैयार हो रही है? ये न हो कि इमरान नियाज़ी अपनी रिवायत के मुताबिक चंद दिनों बाद एक और ख़त सामने ले आए। कौम को अमरीका के खिलाफ भड़काने वाला आज अमरीकियों से हंस हंस कर बातें कर रहा था। जलसों में एब्सोल्युटली नॉट के नारों से कौम को भड़काने वाले ने अमरीकियों से मुलाकात के लिए एब्सोल्युटली यस क्यों कहा? नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। नाम लिए बगैर कहा, सिर्फ रिश्वत में 6 अरब रुपए कमाए गए। अरबों रुपए के स्कैंडल भी सामने आएंगे, इंशाअल्लाह सब सामने आएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी लंदन पहुंच गए। वो पीपल्स पार्टी के वक्त के साथ मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट और गवर्नर पंजाब से मुतालिक मुशावरत होगी। बिलावल भुट्टो ने गुज़िश्ता रोज़ तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के बावजूद हलफ नहीं उठाया था। वतन वापसी पर वजारत का हलफ उठाने का इम्कान। गैर फितरी इम्पोर्टेड हुकूमत से हालात नहीं संभल रहे। मुल्क में बिला ताख़ीर आम इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान किया जाए। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के इजलास में इमरान खान का इजहार ख्याल। कहा, जमहूरियत का चेहरा मस्ख करने की कोशिश की गई है। मुस्तकबिल के फैसले से आवाम को महरूम रखना ज़्यादा देर तक मुमकिन नहीं। शफाफ इंतखाबात से आवाम को मुस्तकबिल के फैसले का हक देने से पाकिस्तान आगे जाएगा। इमरान खान की पूरी काबीना को ECL पर होना चाहिए था। इमरान खान और शहजाद अकबर ने सियासी इंतकाम लिया। अदालतों में कोई इल्ज़ाम सियासतदानों पर साबित नहीं हुआ। स्टॉप और वॉच लिस्ट इमरान खान के हुक्म पर चलती रही। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, स्टॉप और वॉच लिस्ट को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वॉच लिस्ट और स्टॉप लिस्ट पर नजरसानी करने के लिए कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट काबीना कमेटी को देगी। इमरान खान को जवाब देते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब के तबाह किए हुए हालात संभाल रहे हैं। जो अवामी ख्याल इक़्तिदार चले जाने के बाद याद आए, वो अपने मुंह पर तमांचा होता है।
मिफ्ता इस्माइल भी एक खत सामने ले आए। कहा, खत साबित करता है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ नाअहल हैं और बदउनवानी कर रहे हैं, लेकिन वो ये खत छुपाएंगे नहीं, जेब में डालकर घर नहीं ले जाएंगे, बल्कि सबको बताएंगे। विफाकी काबीना के इजलास के बाद वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने इमरान हुकूमत को निशाने पर रख लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान हमारे लिए बारूदी सुरंग लगा कर गए। इमरान खान की हुकूमत ने 20,000 अरब रुपए से ज़्यादा कर्ज लिया। इमरान हुकूमत में बरामदात ज़रूर बढ़ी, लेकिन दरामदात इससे ज़्यादा बढ़ी। महंगाई बढ़ गई। पहले गैस सेक्टर में कोई सर्कुलर डेट नहीं था। इमरान हुकूमत इस सेक्टर में 1500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट छोड़ गई। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि अब रुपया डिवैल्यू नहीं होगा। चाहते हैं IMF प्रोग्राम बहाल हो जाए। महंगाई पर काबू पाने की कोशिश करेंगे, लोगों पर कम से कम बोझ डालेंगे। मिफ्ता इस्माइल का यूरिया की बैरून मुल्क स्मगलिंग पर तहकीकाती कमीशन बनाने का ऐलान। छः 8 महीने पहले इतनी यूरिया थी कि हमारी कंपनियों ने हुकूमत को लिखा कि हमको एक्सपोर्ट की इजाज़त दो, और ये हुकूमत का सही फैसला था कि एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि हमने सस्ती गैस दी है, तो ये यूरिया हमारे किसान को मिलनी चाहिए। इन लोगों ने ये स्मगल करवा दी, ये सेंट्रल एशिया तक स्मगल हो गई, ये ईरान तक। ये हुकूमत नहीं चलेगी। मिफ्ता इस्माइल की अभी से काम पे टांगना शुरू हो गई हैं। तहरीक इंसाफ के असद उमर का तबसरा। कहा, यह आपकी बस की बात नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए मामला चलाना मुश्किल है। सिर्फ 4 हफ्ते में ज़र मुबादला ज़खायर में $5 अरब की कमी हो गई है। जब PTI की हुकूमत आई, $2.1 अरब का, यानी 4 गुना ज्यादा खसारा मिला। मिफ्ता इस्माइल ने गिला किया और कहा कि रिकॉर्ड खसारा हो गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आर्टिकल 63 का मकसद पार्टी से वफादारी को यकीनी बनाना है। जब रुकन हल्फ में कहता है कि वो एक जमात का रुकन है, तो इसका मतलब है वो पार्टी पॉलिसीज का पाबंद है। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि पार्टी रुकन गुलाम तो नहीं होता कि हर बात पर अमल करे। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, सरकारी मुलाजिम अगर मुलाजमत करते हैं तो क्या वो गुलाम होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सदाती रेफरेंस पर समात में फारूक एच नाइक ने कहा कि मुनहरफ अरकान डी सीट होते हैं, नाअहल नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई बददियानती पर नाअहल हो तो वो अगले इलेक्शन के लिए भी नाअहल हो जाता है। इस पर फारूक एच नाइक बोले, ये बात आइन में किसी जगह नहीं लिखी, अगर दिखा दें तो वो रोस्टम छोड़ देंगे। इन्हराफ पर ताहयात नाअहल नहीं कर सकते, वफादारी सिर्फ बादशाहत में होती है। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि फिर आर्टिकल 62 और 63 को आइन से निकाल दें। वज़ीर आज़म समेत काबीना के 36 में से 24 अरकान पर केस हैं। इस हिसाब से काबीना का अगला इजलास कोर्ट लखपत जेल में होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी का तंज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस काबीना को आवाम अपनी तौहीन समझ रहे हैं। ये लोग दबके बैठे हैं, इन पर आवाम का बहुत दबाव है। मुल्क आवाम की ख्वाहिशात पर चलता है, खवास की मर्जी से नहीं। फवाद चौधरी की DG FIA की तब्दीली पर भी तनकीद। कहा, FIA शरीफ फैमिली के 40 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस देख रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की पैरवी करने वाले FIA अफसरान को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। मरियम और मिफ्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तबसरा किया कि झूठ लिखने वाले फरिश्तों को भी ओवर टाइम करना पड़ रहा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर अहमद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात। ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म की मुलाकात 15 से 17 मिनट तक हुई। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी सस्ती होने के बाद शदीद रश। मुख्तलिफ शहरों में लोगों की यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर तवील कतारें। लाहौर की यूटिलिटी स्टोर्स पर कहीं आटा तो कहीं घी गायब। जहां सामान दस्तयाब है वहां लंबी कतारें लगी हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में शहरियों का कहना है कि आटा और चीनी सस्ती की है तो हुकूमत दस्तयाबी भी यकीनी बनाए। गुजरावाला के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी की कीमत तो कम कर दी गई, लेकिन घी की फरोख्त बंद कर दी गई। फैसलाबाद में कहीं आटा तो कहीं चीनी गायब। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 किलो चीनी 50 रुपये से कम करके 85 रुपये से कम करके 70 रुपये और आटे का 20 किलो का थैला 950 रुपये से कम करके 800 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। सब्सिडी के तहत 19 अशिया की फरोख्त शनाख्ती कार्ड से मशरूत है। बिजली
का कोई टाइम नहीं है, जब दिल करता है बंद कर देते हैं। रात को भी बंद हो गई है 2-3 दफ़ा। लाइट आती ही नहीं है, 3-3 4-4 घंटे ऊपर रोजे रखे हुए हैं, कस्टमर कोई नहीं आता, फारिग बैठे रहते हैं। 3-4 दिन हो गए हैं इधर से जो है ना 4-5 घंटे जो है डेली से जा रही है बिजली। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों लोड शेडिंग। शहरियों का कहना है कि 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। सहरी और अफ्तार के वक्त भी बिजली गायब हो जाती है। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी 4 से 5 घंटे बिजली ना होने से शहरी परेशान। नवाही इलाकों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा को भी घर भेजने का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ नए चेयरमैन के लिए 2 नाम तजवीज़ करेंगे। गवर्निंग बोर्ड 1 नाम फाइनल करेगा। मेहर में आग से घर बार जलने के बायस मुतासरा खानदान गम से निढाल। गंदम के जखीरे की जगह राख का ढेर। खेमों में रहने पर मजबूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मेहर पहुँच गए। कहा कि दादू के देहात में आग कैसे लगी, फायर ब्रिगेड क्यों नहीं पहुँची, इस सब तहकीकात करवाई जाएंगी। जिम्मेदारों का तयन करेंगे। मवेशी और मकानात के नुकसान का तखमीना लगाकर सारा नुकसान भरेंगे। जाम बहक होने वालों के भरोसा के लिए 5-5 लाख और जख्मियों के लिए 2-2 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। PDMA ने मुतासरा लोगों के लिए 500 खेमे, 1500 कंबल, 1000 फोल्डिंग बिस्तर भिजवा दिए। मुतासरीन को कुछ अरसा खेमों में ही गुजारा करना पड़ेगा। गवर्नर पंजाब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ओहदे से हटाने के लिए चीफ सेक्रेटरी को खत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी का तबादला करने से इनकार कर दिया। कहा प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने खत लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। आइन की खिलाफ वर्जी पर गवर्नर को आगाह करना प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब से उठाए जाने वाले एतराज़ात दुरुस्त थे। ज़राए का कहना है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी राशिद मंसूर ने गवर्नर उमर सरफराज चीमा को 2 खतूत लिखे थे। पहले खत में गवर्नर पंजाब को हमजा शहबाज से हलफ लेने और दूसरे खत में गवर्नर को मौसूल होने वाली सेक्रेटरी असेंबली की रिपोर्ट को अज खुद मुस्तरद किया गया था। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब के रोज़ हुए हंगामे में ज़ख्मी तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली आसिया अमजद की हालत बिगड़ गई। तहरीक इंसाफ की तर्जुमान का कहना है कि आसिया अमजद पंजाब असम्बली के ऐवान में पुलिस तशद्दुद का निशाना बनी थी। वो कोमा में है और उनकी तबीयत इंतहाई तशवीशनाक है। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक आसिया अमजद पिछले 30 घंटे से वेंटिलेटर पर हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि आसिया अमजद के दिमाग में खून जम गया है। हमजा शहबाज को वजारत आला का वोट देने पर तहरीक इंसाफ का एक्शन। स्पीकर परवेज इलाही ने 26 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। आर्टिकल 63A के तहत एक्शन की दरख्वास्त। रेफरेंस में कहा गया है कि 26 अरकान ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ हमजा शहबाज को वजारत आला का वोट दिया। उस्मान बुज़दार का बतौर वज़ीर आला इस्तीफ़ा मंजूरी का इकदाम। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि साबिक़ गवर्नर चौधरी सरवर ने गैर कानूनी तौर पर उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर किया। हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला काम से रोकने के अहकाम जारी किए जाएँ। उस्मान बुज़दार को बतौर वज़ीर आला पंजाब बहाल किया जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। PTI की असद उमर ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 30 रोज में केस का फैसला करने का हुक्म दिया था। केस की समाअत कल होगी। DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी को ओहदे से हटा दिया गया। वफाकी काबीना ने मोहम्मद ताहिर राय को DG FIA मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का नाम ECL से निकालने की भी मंजूरी। मिफ्ता इस्माइल IMF से मुज़ाकरात के लिए आज वाशिंगटन रवाना होंगे। वर्ल्ड बैंक की स्प्रिंग मीटिंग्स में भी शिरकत करेंगे। IMF से मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त जारी होगी। इंटरबैंक में डॉलर $1.48 महंगा हुआ है। इंटरबैंक में कारोबार बंद होने पर डॉलर $185.92 का हो गया। इंटरबैंक में 16 अप्रैल को डॉलर $181.55 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर $1.70 महंगा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर $187.20 हो गई।
सिंध हाई कोर्ट ने कराची में पोर्शंस की कानूनी हैसियत पर सवालात उठा दिए। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में इमारतों में पोर्शन बनाने से मुतालिक केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इमारतों में पोर्शन बनाना कराची को तबाह करने के बराबर है। एक ख़ानदान की जगह 20-20 ख़ानदानों को बसाया जा रहा है। पानी, बिजली, गैस की सहूलतों का क्या होगा? गाड़ी तो क्या मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी। मुख्तियार कार डिप्टी कमिश्नर पैसे लेकर हर काम कर रहे हैं। SPCA की जानिब से जवाब ना जमा होने पर अदालत बरहम। पोर्शंस की कानूनी हैसियत से मुतालिक दलाइल तलब। मीनार पाकिस्तान पर जलसे में सिक्योरिटी खदशात हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर लें, जलसा गा ना जाएं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने तहरीक इंसाफ की क़यादत को खत लिख दिया। पाकिस्तान में मन घड़त और झूठी स्टोरी छापने पर BBC हेडक्वार्टर से जवाब तलब कर लिया। BBC ने शिकायत वसूली की तस्दीक कर दी। कहा मामले का जायज़ा लिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक 10 अप्रैल 2022 को BBC उर्दू ने एक लव और बेबुनियाद स्टोरी शाया की जिसमें तमाम बातें हक़ाइक़ और सहाफ़ती उसूलों के मुनाफी थी। ISPR समेत तमाम स्टेक होल्डर्स इस स्टोरी को रद्द कर चुके हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर की मुलाकात। सदर ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। इल्हान उमर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद बेहतर और मजबूत करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात की कदर करता है। इल्हान उमर ने कहा कि उम्मीद है उनके दौरे से पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इल्हान उमर ने वज़ारत ख़ारिजा में वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा अमूर हिना रबानी खर से भी मुलाकात की। इक्कीस अप्रैल की रात 2 बजे से सुबह 7 बजे तक पाकिस्तान में सार्फिन को इंटरनेट की रफ्तार में कमी का सामना होगा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक बैनुल-अक़वामी समुद्री पावर केबल के एक हिस्से पर पावर की रीकन्फिगरेशन सरगर्मी के बायस इंटरनेट रफ्तार में कमी आएगी। लाड़काना, कंबर, शहदादकोट, दादू, सखर, खैरपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया। खैरपुर में बारिश और जालाबारी से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। बारिश के दौरान तेज़ आंधी, दरख्त और बिजली के खंभे भी गिर गए। बारिश के होते ही मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। मुजफ्फराबाद में भी बारिश और जालाबारी से मौसम सर्द। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नौमौलूद बेटे के इंतकाल पर तमाशाइयों को उनसे इज़हार यकजहती तालियां बजाकर यू विल नेवर वॉक अलोन गुनगुनाते रहे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लिवरपूल के खिलाफ मैच स्टार फुटबॉलर के बगैर खेला। रोनाल्डो के जुड़वा बेटा बेटी में से बेटे का इंतकाल गुज़श्ता रोज़ हुआ। फिल्म बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है, तो मैं चाहूँगी कि सारे ईद पर अपनी फैमिलीज को, फ्रेंड्स को लेकर आएँ और देखें। लोग बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत फैमिली एंटरटेनमेंट है, एकदम ज़बरदस्त। और ईद उल फितर पर जियो फिल्म की जानिब से पेश की जाने वाली फिल्म पर्दे में रहने दो के फिल्मी किरदारों का हैदराबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। नौजवानों ने सेल्फीज बनाई और भरपूर खुशी का इजहार किया। फिल्म में जलवागर होने वाले सितारों हानिया आमिर और अली रहमान ने कहा कि 2 साल बाद शहरी सिनेमा घरों को पहुंचेंगे तो उन्हें भरपूर तफरीह देखने को मिलेगी।